Hello students, a very important program. Let me read the program first. Write a program to input 20 names in array. तो यहाँ पर देखिए 20 नेम्स हमें एरे में इनपुट करने, यानी कि एरे किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा. अरेंज दीज नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेटर्स. उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनके ऑर्डर में आपको नेम्स को अरेंज करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा कि डिक्शनरी में आप देखते हैं वर्ड सॉर्टेड होते हैं, तो खाली आपका फर्स्ट लेटर ही मैटर नहीं करेगा, जो उनके इंटरनल वर्ड के जो अपने लेटर्स है वो भी मैटर करेंगे सॉर्टिंग में. ऑल राइट. यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक. सो टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है? बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो में, इसके कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, उसके बेसिक समझ सकते हैं. और यहाँ पर बबल सॉर्ट परफॉर्म की गई है असेंडिंग ऑर्डर में इन दिस प्रोग्राम, दैट इज़ फॉर द स्ट्रिंग्स. ऑल राइट. नाउ एग्जाम्पल देखिए. सैम्पल इनपुट इज रोहित, देवेश, इंद्रानी, शिवांगी, हिमांशु, ऋषि, पीयूष, Deepak, Abhishek, Kunal. These are the names and they have to be sorted. So sample output is going to be what? Abhishek, Deepak, Devesh, Himanshu, Indrani, Kunal, Piyush, Rishi, Rohit एंड शिवांगी. तो यहाँ पर आप देखिए दीपक में और देवेश दोनों में डी है, फिर दोनों में ई कॉमन है जो सेकंड लेटर है, फिर ई एक में है, दीपक में डबल ई है तो थर्ड लेटर इसका ई हो गया, एंड डी ई वी थर्ड लेटर ऑफ देवेश इज वी. तो आप देखिए दीपक को पहले रखा गया है, देवेश को बाद में रखा गया है. तो इंटरनल लेटर्स भी मैटर कर रहे हैं सॉर्टिंग में. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स. ऑल राइट. और असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप देख सकते हैं पहले ए, देन डी, देन एच, लाइक दिस. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम. कोड इज हेयर. इंपॉर्टेंट import java.util.scanner. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिए आपको इनपुट के लिए स्कैनर क्लास अवेलेबल कराया गया. कैसे? बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट. उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव गॉट अ क्लास डेफिनेशन. सो पब्लिक क्लास सॉर्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग. क्लास में हमेशा आप कोडिंग अपना जो प्रोग्राम होता है वो क्लास डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्लास डिफाइन कर दिया गया है और क्लास का नेम सॉर्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग है. जब क्लास डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो विद द कर्ली ब्रेस वी बिगिन. सो कर्ली ब्रेस इज देयर. अब लॉजिक कहाँ लिखते हैं? लॉजिक हमेशा फंक्शन में लिखते हैं. तो यहाँ पर मेन फंक्शन यूज किया गया है जिसका हेडर दिया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज. And now the definition of the function main begins. So how that begins? That also with the curly brace. Curly brace open हो जाता है मेन फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए. अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हुई. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनपुट का अरेंजमेंट करना है. तो उसके लिए मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है. तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? पहले क्लास नेम क्या है? स्कैनर. फिर ऑब्जेक्ट नेम क्या है? sc इक्वल टू न्यू. उसके बाद स्कैनर, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर. फिर सिस्टम डॉट इन, ये आर्गूमेंट है इसका. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें अरेंजमेंट करना है कि हम कहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे. तो उसके लिए हमने जैसा कि बोला गया कि 20 नेम्स यहाँ पे लेने हैं, तो 20 साइज का एक एरे बनाया और उस एरे का नेम रखा नेम्स. ओके, बिकॉज नेम्स आर देयर. और ये एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया. और किस टाइप का है? डेटा टाइप. तो डेटा टाइप हमेशा एरे नेम के पहले लगाया जाता है. तो डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है. स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने मेमोरी एलोकेट करी है यहाँ पर यूजिंग द न्यू कीवर्ड. उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग दोबारा लिखा हुआ है. अगेन स्ट्रिंग इज देयर बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द एरे. सॉरी, दैट इज नॉट द नेम ऑफ द एरे, दैट इज द डेटा टाइप. और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर उसमें आपको साइज दे दिया गया है कि कितने स्ट्रिंग के लिए मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होगी. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स स्ट्रिंग नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे 20 आ गया. तो नेम्स यहाँ पर जो है आपका है इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 20 इज देयर, राइट. उसके बाद आप देखिए एंटर 20 नेम्स. अब यहाँ पर इनपुट स्टार्ट हुआ है. इनपुट कैसे हो रहा है? देखिए आपको 0 से लेकर 19th इंडेक्स तक जाना है बिकॉज स्ट्रिंग का साइज 20 है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 19 तक जाने के लिए नेम्स डॉट नेम्स आपका एरे नेम है. उसके बाद कोई स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा बिकॉज वो सिर्फ डिक्लेरेशन और क्रिएशन के वक्त लगता है. तो यहाँ पे लग चुका है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए डॉट लेंथ की बात हो रही थी, यानी कि नेम्स की जो आपकी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग एरे है उसकी लेंथ की बात हो रही है. तो ये इंडिविजुअल स्ट्रिंग की लेंथ की बात नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पे लेंथ के बाद कोई पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई है. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स. ये बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि स्टूडेंट लेंथ लिखते वक्त यहाँ पर दे पुट पैरेंथेसिस. सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द एरे. तो जब एरे की लेंथ निकालते हैं तो जस्ट यू पुट अ कीवर्ड लेंथ और कोई पैरेंथेसिस वहाँ पर नहीं लगती है. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आई एक वेरिएबल है जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद उसको हमने 0 से स्टार्ट किया है, INT टाइप का है, और i++ ये अपडेट एक्सप्रेशन है. तो इनिशियलाइजेशन
आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन हो गई लूप की, और आई प्लस प्लस क्या हो गया आपका इन अपडेट एक्सप्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका लूप है ये इनपुट के लिए लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है कैसे, एस सी क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज हुआ है स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए होता है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। और फिर सेमीकोलन, जो स्ट्रिंग इनपुट होगी वो कहाँ स्टोर होगी, नेम्स में, तो उसको जो जिसमें स्टोर होना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आई हैव रिटन इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर नेम्स आई लिखा हुआ है, नेम्स ऑफ आई इसको रीड करते हैं बिकॉज ये इंडेक्स है इसका, नेम्स इज द एरे नेम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दी हुई है। तो ये क्वालिफाइड नेम होता है किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और उसके बाद देखिए फाइनली स्टेटमेंट इज टर्मिनेट विद अ सेमीकोलन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बबल सॉर्ट की बात हो रही है, तो बबल सॉर्ट यहाँ पे जो है स्टार्ट कैसे हुआ, बबल सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या होता है स्टूडेंट, पहले इस बात को समझ लीजिए। बबल सॉर्ट में आप क्या करते हो, पूरी स्ट्रिंग को हमेशा आप यहाँ पर जीरो से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, पहले जो एलिमेंट होता है उससे कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद कंपेयर करते हैं सेकंड एलिमेंट से। जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग है तो सेकंड आपका रोहित के बाद देवेश हो गया, तो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब कंपेयर करने की जो मैंने जो वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर कंपेयर के लिए एक कंपेयर टू फंक्शन यूज हुआ है, और यहाँ पे देखिए कंपेयर टू इग्नोर केस, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन यूज किया गया, मतलब केसेस को आप कंसीडर ना करें, आप विदाउट कंसिडरिंग द केसेस आप यहाँ पर कंपेयर टू के साथ आपने क्या यूज किया, कंपेयर टू इग्नोर केस, ये फंक्शन यूज किया गया है। तो नेम्स यहाँ पर नेम्स डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, और यहाँ पे भी नेम्स लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नेम्स ऑफ जे लिखा है और नेम्स ऑफ जे प्लस वन यहाँ पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब है जो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर हम जे की वैल्यू जीरो एज्यूम करते हैं तो जे प्लस वन से क्या हो जाएगा, वन। तो वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है कि मैंने जो कहा था कंपेरिजन ऑफ जीरोथ एलिमेंट विद द एलिमेंट विच इज अवेलेबल एट द इंडेक्स वन। इंडेक्स वन पे देवेश अवेलेबल है, फिर इंडेक्स टू का थ्री के साथ कंपेयर, वन का टू के साथ कंपेयर होगा, इंडेक्स टू पे जो एलिमेंट है उसका थ्री के साथ कंपेरिजन होगा, और ये कंपेरिजन चलता रहेगा कहाँ तक, आप यहाँ पर जब पहुँचोगे अभिषेक तक। अगर मान लो कुणाल लास्ट स्ट्रिंग है तो अभिषेक पे आपका जे रुकेगा और जे से वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इंडेक्स का ये मैनिपुलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका मेन जो टास्क बेसिकली क्या है कि आपको यहां से लेके यहां तक मूव करना है, और उसके बाद क्या होता है जब आप मूव करते हो तो पहले आप बात करते हो फर्स्ट एलिमेंट जो कि जीरो पे, उसके वन से कंपेरिजन होता है, वन का टू से एंड सो ऑन। और आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, वो इस पूरी प्रोसेस की एंड में अपने एंड पे पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर शिवांगी जो है सबसे बड़ा है, तो शिवांगी एंड में पहुंच जाएगा। अब उसके बाद फिर से कंपेरिजन स्टार्ट होगा आपका जीरोथ एलिमेंट से। तो हमेशा स्टार्टिंग में कंपेरिजन यहाँ करनी है जीरो से, लेकिन इस साइड जब शिवांगी अपने प्लेस से पहुंच जाएगा तो हमें कंपेरिजन क्या करना होगा, फिर हमें यहाँ तक नहीं जाना है अभिषेक तक, फिर हमें कंपेरिजन करना होगा जो भी आपका थर्ड लास्ट नेम होगा। थर्ड लास्ट पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका सेकंड लास्ट से कंपेयर हो जाएगा, बिकॉज आपको उस वक्त सेकंड टाइम में आपको लास्ट स्ट्रिंग को इग्नोर कर देना होगा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से इस चीज़ को आप देखिएगा कि जो मेरी प्रोसेस है मेन, कि जीरो से लेके मुझे लास्ट एलिमेंट के एक पहले तक जाना है। मैंने अभी आपको बोला कि जब आप ये प्रोसेस कंपेयर एंड स्वैप की करोगे, वो आप करने के लिए आप यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है लास्ट एलिमेंट के एक पहले तक जाना होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और शिफ्ट होंगे, लाइक दैट। ये इस तरह से वर्क करेगा। हर बार हम आपका राइट मोस्ट साइड से हमेशा एक एक कम करते जाएंगे कंपेरिजन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने वीडियो में जो बबल सॉर्ट का था वहाँ पासेस का कंसेप्ट बताया है। तो पासेस का कंसेप्ट बेसिकली मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपका जो कंपेरिजन है यहाँ पर रोहित और देवेश का, फिर देवेश रोहित में आपका क्या हुआ, देवेश आपका स्मॉलर है तो इधर आ गया, रोहित इधर आ गया। फिर रोहित इंद्राणी का हुआ, इंद्राणी रोहित में आपका जब कंपैरिजन हुआ तो यहाँ पर इंद्राणी पीछे हो जाएगा, रोहित आगे आ जाएगा। फिर रोहित और शिवांगी का कंपैरिजन होगा, शिवांगी में कोई चेंज नहीं होगा, रोहित मतलब रोहित आपका वहीं पर रहेगा जहाँ पर आया है। उसके बाद आपका शिवांगी और हिमांशु से कंपैरिजन होगा, ये भी बिगर है तो शिवांगी इधर आ जाएगा, हिमांशु पीछे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपका शिवांगी और ऋषि में कंपैरिजन होगा, तो फिर आर है यहाँ पे, आर पीछे हो जाएगा। फिर आपका शिवांगी और पीयूष में कंपैरिजन होगा, अगेन शिवांगी मूव्स अहेड।
फिर शिवांगी दीपक का कंपेरिजन होगा, दीपक इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और शिवांगी विल मूव अहेड। फिर शिवांगी अभिषेक का कंपेरिजन होगा, उसमें क्या होगा, अभिषेक इज ए से बिगिनिंग हुई है तो ए पीछे आ जाएगा, शिवांगी आगे हो जाएगा। फिर शिवांगी और कुणाल का कंपेरिजन जब होगा तो यहाँ पर जो कंपेरिजन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होगा, शिवांगी आगे आएगा, अभिषेक पीछे आ जाएगा। तो ये आपकी जो एक पूरी प्रोसेस हुई, इसके एंड में क्या हुआ, शिवांगी आपकी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचेगी स्ट्रिंग। नाउ इन दैट केस ये आपका जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होगा जब तक ये पूरी स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये देना होगा कि बबल सॉर्ट में कि आपको बिगेस्ट एलिमेंट जो आपका पहुंच रहा है, तो ये आपकी प्रोसेस जो परफॉर्म हो रही है कितनी बार परफॉर्म होगी, तो मैं आपको बता दूं एरे का साइज जितना होगा राइट, उससे एक कम नंबर ऑफ पासेस होंगे बबल सॉर्ट में। तो यहाँ पर एरे के एलिमेंट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मान लें कि केवल 10 ही और ये एज्यूम नहीं करते इसके आगे कोई एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स है, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, 9 पासेस आर रिक्वायर्ड। तो आपकी जो मेन प्रोसेस है वो पासेस की है, और जब आप पासेस के अंदर करते क्या हो, आप कंपेयर करते हो और स्वैप करते हो राइट, तो वो आपका इनर लूप में हो गया। तो आउटर लूप इज मेंट फॉर पासेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये n-1 टाइम चलेगा, तो n यहाँ पर हमारा जो है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एरे की लेंथ से, और -1 यहाँ पे लगा हुआ है। बट पीपल थिंक कि यहाँ पर लेस देन भी क्यों लगा हुआ है, तो स्टूडेंट मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो लेस देन लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप स्टार्ट 0 से कर रहे हो। तो अगर मान लो एलिमेंट आपके 10 है और आपको प्रोसेस एक 9 टाइम परफॉर्म करनी है, तो अगर आप 0 i लेस देन 10 लिखते हो, या आप सिर्फ 0 लेस देन 9 लिख देते, या यहाँ पर आप क्या करते हो 0 लेस देन इक्वल टू 9 लिख देते हो, तो 10 टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे लेस देन इक्वल टू ना लगा के लेस देन लिखा गया है। और नेम्स डॉट लेंथ आपको पता ही है, -1 इसलिए लगाओ 10 -1, तो 10 साइज है, -1 यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये लूप क्या हो जाएगा, i 0 और i लेस देन 9, तो ये टोटल 9 टाइम चलेगा। कैसे, एक बार 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 7 8, टोटल 9 टाइम हो गया, और i प्लस प्लस यहाँ लगा हुआ है। और उसके बाद इनर प्रोसेस में आप कंपेयर एंड स्वैप करोगे, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अब वो इनसाइड द लूप है। कौन से लूप के, ये जो आपका पासेस वाला लूप है। तो ये इनर लूप आपका है, देखिए नेस्टेड लूप, int j इक्वल टू 0, j लेस देन नेम्स डॉट लेंथ -1 माइनस आई j प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए नेम्स डॉट लेंथ -1 माइनस आई इसलिए लगा हुआ है क्योंकि देखिए पहली बार जो आपकी i है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। जब फर्स्ट टाइम लूप के अंदर कंट्रोल आएगा नेस्टेड लूप पे, तो i 0 है, तो i विल नॉट बी हैविंग एनी इफेक्ट। तो यहाँ पर नेम्स डॉट लेंथ -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, बिकॉज लेंथ कितनी है 10, 10 - 1 9 हुआ, 9 0 आपका 0 से चलेगा और लेस देन 9 तक जाएगा। लेस देन 9 का मतलब हुआ 8 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। तो 8 पे पहुंच के आप 9 का कंपैरिजन कैसे करोगे वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से यहाँ देखिए। तो यहाँ पर पहले जब कंपैरिजन होगा 0th एलिमेंट का कंपैरिजन होगा एलिमेंट नंबर 1 के साथ, तो अगर यहाँ पर वो बिगर है तो बिगर में क्या होता है, कंपेयर टू की वैल्यू व्हेन ग्रेटर देन 0। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जो नेम ऑफ जे है इज बिगर देन नेम ऑफ j प्लस 1, ये इसका मीनिंग ये होता है ग्रेटर देन 0 का। बिकॉज कंपेयर टू इग्नोर केस जो फंक्शन है वो या तो 0 देगा जब इक्वल है लेस देन 0 में, जब वो स्मॉलर है, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, वो आपका बिगर है। तो जब बिगर होगी, क्योंकि असेंडिंग में हमको बिगर को देखना, अगर बिगर है तो हम स्वैप करते हैं। तो एक हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर जो कि स्वैपिंग में हेल्प कर रहा है, वो है टेम्प वेरिएबल। आप टेम्प को बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू नेम्स ऑफ j प्लस 1, नेम्स ऑफ j प्लस 1 टेम्प में कॉपी हो गया, नेम्स ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू नेम्स ऑफ j हो गया, और नेम्स ऑफ j इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे टेम्प आ गया। तो ये स्वैपिंग हो गई। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है, ये पूरा एक पास जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये नेक्स्ट पास पे जाता है, और फिर आपका ये कंपेयर एंड स्वैप आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसका दूसरे वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको आप पहले देख के आप जब करेंगे इस प्रोग्राम को तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सॉर्टेड नेम्स की प्रिंटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का लूप है आपके सामने, int i इक्वल टू 0, i लेस देन नेम्स डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन नेम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है i, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये लूप आपका जो है आउटर लूप, ये पासेस का, ये कंपेयर एंड स्वैप का है। उसके बाद आप देखिए इफ कंडीशन जो लगी हुई है उसका कर्ली ब्रेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे स्वैपिंग पूरी परफॉर्म हो रही है, फिर इफ क्लोज हो गया, फिर नेस्टेड लूप क्लोज हो गया, फिर आउटर लूप क्लोज हो गया, और उसके बाद सॉर्टेड नेम्स को हमने प्रिंट करा लिया। आई होप ये आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा।
Do practice this and note down in your copy. Thanks everyone.